मुबारक हो दोस्तों, मुसलमानों, ईरान की जीत आपको मुबारक हो। जी हां, ईरान जीत गया है, डोनाल्ड ट्रंप हार गया है, अमेरिका हार गया है, पूरी टोन चेंज हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर दिया है, ट्रुथ पर पोस्ट कर दिया है और कहा है कि जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के द्वारा और आसिम मुनीर के जरिए जो बात ईरान से हुई उसके आधार पर और इनकी मेहनत से ईरान ने जो हमें प्रपोजल भेजे थे उसमें हम राजी हैं। दोस्तों, उन्होंने कहा ईरान भेजे जाने वाले विनाशकारी सैन्य बल को रोक रहा हूं, फौज को रोक रहा हूं। मैं 2 हफ्ते के लिए ईरान पर बमबारी और हमले को स्थगित कर रहा हूं, रोक रहा हूं और मैं राजी हूं हमलों को रोकने के लिए। आगे उसने लिखा कि यह इस शर्त पर है कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इसी वक्त खोलेगा और सुरक्षित रूप से रास्ते को खोलने के लिए तैयार हो जाएगा। यह दोनों पक्ष, दोनों के द्वारा, ईरान और अमेरिका के द्वारा सीज फायर हो रहा है, दोनों तरफ से हमले नहीं होंगे। ऐसा करने की वजह यह है कि हमने अपने सभी सैन्य उद्देश्यों को, जो हमारा गोल था, हमने पूरा कर लिया है और हम ईरान के साथ लंबी शांति के लिए तैयार हैं। इतना पेला है भाई साहब ईरान ने इनको, क्या तो औकात ही नहीं है कि अगले 100 साल तक अमेरिका लड़े ईरान से। आगे लिखता है कि मिडिल ईस्ट में शांति के लिए समझौते के हम बेहद करीब हैं। ईरान ने 10 पॉइंट वाले प्रस्ताव को हमें भेजा है, एग्रीमेंट हमें भेजा है और मुझे यकीन है कि यह बातचीत करने लायक है और उन पॉइंट्स पर हम काम कर सकते हैं। इन 2 हफ्तों के अंदर उन पॉइंट्स पर हम काम करेंगे और इस डील को आगे बढ़ाएंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में और मध्य पूर्व के देशों के प्रतिनिधित्व करते हुए मुझे इस लंबे समय से चले आ रहे विवाद का समाधान के करीब पहुंचने पर गर्व है। इस मामले पर ध्यान देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेसिडेंट गुलाबी सुअर। हजरत, पूरी तरह से अमेरिका घुटने पर। जो अभी 12 घंटे पहले सुअर कह रहा था कि हम पूरी सिविलाइजेशन मिटा देंगे, है, पूरी दुनिया में विरोध हुआ। अमेरिका छोड़िए, अमेरिका के अंदर अगर अमेरिका लेना चाहते हैं तो अमेरिका के तमाम पक्ष विपक्ष के नेताओं ने साफ साफ कहा कि यह गलत किया है, ट्रंप ने यह गलत किया है। ब्रिटेन भड़क गया, फ्रांस भड़क गया, जर्मनी भड़क गया, सब भड़क गए। गुलाबी सुअर को एहसास हो गया कि नशे में मैंने गांजा फूंक के कुछ ज्यादा बोल दिया, तो अब वो और आपको बता दूं कि ये डील, ये घुटने पर कौन आया है? अमेरिका खुद घुटने पे आया है। इससे पहले जो अपडेट मैंने आपको दिया जिसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने लंबा ट्वीट लिखा और कहा था कि हमने बात की और हम बात कर रहे हैं, ईरान भी राजी है बात करने के लिए और सीज फायर करने के लिए और 2 हफ्ते के लिए सीज फायर होगा। इस 2 हफ्ते के बीच बातचीत होगी और बातचीत के बाद मामले को हल कर लिया जाएगा और लंबे समय के लिए शांति आएगी। तो भाई साहब, वहां से मैंने पहले कहा था कि यह पूरी लिखित में बातचीत अमेरिका ने भेजा था प्रधानमंत्री को पाकिस्तान के कि भाई ये पोस्ट कर दो। अब वो पाकिस्तानी कहां पढ़े लिखे जाहिल के, उन्होंने पोस्ट कर दिया। ये देखो, जो पढ़ा लिखा है, जो सोशल मीडिया यूज करता है, उसको पता है कि इसका क्या मतलब है। भाई, उन्होंने ऊपर एक लाइन लिखी थी कि ये ड्राफ्ट है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के लिए जो उन्हें सोशल मीडिया एक्स पर लिखना है। तो भाई साहब, इन्होंने कॉपी पूरा कर दिया, कॉपी और पेस्ट, और 1 घंटे तक उनको पता ही नहीं चला कि भाई हमने ये भी पेस्ट कर दिया जो हमें पेस्ट नहीं करना था, जो नहीं करना। अब 1 घंटे तक वो रहा और अब वो पूरी दुनिया में लाइव हो गया, दुनिया ने स्क्रीनशॉट ले लिया और ये बात हमारी रजाकाराफी की सही साबित हुई कि पाकिस्तान सिर्फ एक मुखौटा है सीज फायर करवाने का, लेकिन असल में यह अमेरिका ही था जो शहबाज शरीफ से बुलवा रहा था सीज फायर कर लो, सीज फायर कर लो, सीज फायर कर लो, क्योंकि खुद कहता सीज फायर कर लो तो ईरान दुनिया के सामने खुल के कह देता, जो अभी भी कह रहा है। दुनिया एकदम से मान लेती, फिर ईरान को कहने की जरूरत नहीं पड़ती, दुनिया कह देती कि भाई चल, डर गया भूरा गुलाबी सुअर, हार तो अभी भी गया, ले बेटा कैसा लगा, सुपर पावर कद्दू हमारा। चलिए, मुबारक हो दोस्तों, जय हिंद।